हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज का अध्यापक श्री केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। अब हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको पहले करा दिया है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। यानी कि हमें जो द्विघात बहुपद दे रखे हैं उसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यांकों और गुणांकों के बीच किस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और जो भी हमारे शून्यांक निकले और इसके गुणांक जो होंगे उनके हमें बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, उसी तरीके से आपको इसके जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, वो सभी इसी तरीके से आपको करने हैं। तो आप ढंग से समझें क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे कि शून्यांक इसके क्या क्या निकलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन का शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए x² - 2x - 8 = 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने 9th क्लास में पढ़ा दिया है या आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा कि हम द्विघात बहुपद किस तरीके से सरल करते हैं। तो हम क्या करते हैं शुरुआत में कि जो लास्ट वाली संख्या होती है अचर राशि 8, उसका गुणा करेंगे हम फर्स्ट वाले के गुणांक में। तो x² गुणांक कितना दिख रहा है यहाँ 1, तो 8 का गुणा कर देंगे 1 में। तो 8 एकम 8 आ गया। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 बन जाए। तो 8 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए। देखो 8 एकम 8 कि 8 का गुणा किया 1 में, तो आपका बना कितना 8। अब इस 8 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए। तो 8 को हम क्या कर सकते हैं 4 दूनी 8 भाई, क्यों हम जानते हैं कि 4 का गुणा 2 में करने पर 8 बनता है और मुझे 2 बनाना है। तो 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 4 में से हम 2 घटा देंगे तो 2 बनता है। ठीक है, देखिए सब और दोबारा समझ लीजिए। लास्ट वाली संख्या का गुणा करते हैं x² के गुणांक में, वो 1 है। तो 8 एकम 8, लेकिन मुझे बीच वाला संख्या बनानी पड़ती है 2। तो 2 कैसे बनेगा 8 के फैक्टर करने हैं। तो 4 दूनी 8 होता है ना, तो 4 में से 2 गए तो 2 बन गया ना। तो अब हम 2 की जगह जो है वो 4 - 2 रखेंगे, 4 - 2। तो देखिए x² तो ऐसे ही आ जाएगा आपको, x² ऐसे ही आ गया माइनस। अब जो 2 दिख रहा है आपको, इस 2 की जगह रख दोगे 4 - 2, तो आपने रख दिया 4 - 2। ठीक है, और x उतार लिया ऐसे ही -8 = 0। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस कोष्टक को खोलेंगे तो x² ऐसे ही उतारना है आपको, x² माइनस, देखिए सबसे पहले x का गुणा होगा 4 में, तो आप कर लेंगे 4x। जैसे ही आप इस कोष्टक को खोलेंगे तो 4x तो हो गया। अब इस माइनस जो देख रहे हैं आप, इस माइनस से ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया 2x। ठीक है, और -8 = 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन बन रहा है, फिर देखेंगे इन दोनों में। तो मुझे दिख रहा है इन दोनों में जो है x मिल रहा है, तो आप क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ 2x थे, तो अब आपका यहाँ 1x बचेगा माइनस, यहाँ से x खत्म हो गया तो कितना बचेगा 4। ठीक है, प्लस अब आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो भाई मुझे पता है कि 2 × 8, 2 से 8 4 बार कट जाता है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ से। तो क्या बचा x - 2 × 8, x - 4 = 0। अब x - 4, यहाँ भी x - 4, तो दोनों में x - 4 कॉमन है, तो आपने एक कोष्टक में x - 4 रख लिया, तो बचा क्या है x + 2 बचा। एक क्वेश्चन में आएगा x + 2 = 0। अब शून्य कैसे निकालेंगे, पहले x - 4 = 0 रखेंगे, तो x - 4 = 0 रखा, तो क्या मिला आपको x = 4, क्योंकि माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर आप x + 2 = 0 रखेंगे, तो x + 2 = 0 रखा आपने, तो यहाँ से क्या मिला x = -2। तो यहाँ से आपको 2 शून्यक मिले। तो इन शून्यक को किस तरीके से रखोगे, तो हमारे शून्यंक हो गए आपके, देखिए शून्यांकों को मैं डिनोट करता हूँ अल्फ़ा और बीटा से। तो पहला शून्यंक हो गया अल्फ़ा = 4 और दूसरा शून्यंक ले लेता हूँ बीटा = -2। इन्हें मैंने अल्फ़ा और बीटा में दे दिया। पहला शून्यंक हो गया अल्फ़ा = 4 और दूसरा हो गया बीटा = -2। ठीक है, यहाँ से मैंने अपने शून्यंक निकाल लिए। अब शून्यंक निकालने के बाद वो कह रहा है
कि शून्यांक ज्ञात करो, उसके बाद जो शून्यांक हैं, जो आपके शून्यांक निकले और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो इसे किस तरीके से करेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल इक्वल टू गुणांकों का योगफल होना चाहिए, शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू गुणांकों का गुणनफल होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है मेरे पास 4 है, 4 प्लस बीटा क्या है -2 है, -2 इक्वल टू, अब ये बी और ए क्या है? बी और ए आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, जो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन में x² - 2x - 8, यहाँ से आपको निकालना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक है, तो जो x² का गुणांक रहेगा वो तो रहेगा ए की वैल्यू, जो x का गुणांक रहेगा वो रहेगी बी की वैल्यू, और जो लास्ट में रहता है वो रहती है सी की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि b, देखिए b क्या है, तो x² के पास 1 है तो वो तो हो गया 1 a की वैल्यू, और b रहेगी -2 क्योंकि दूसरी वाली b की वैल्यू, और a क्या है, a यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसे 1 कह देते हैं, क्यों x² गुणांक 1 है, तो -2 अपॉन 1। तो यहाँ से आपने किया तो 4, ये जो प्लस है वो माइनस से माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस 2 अपॉन 1, 2 ही होता है, तो 4 में से 2 गया तो 2 इक्वल टू 2, यहाँ से ये सिद्ध होता है। हो गई संबंध की सत्यता की जाँच। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि संबंध की सत्यता की जांच। जो हम कर रहे हैं अब वो संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा कर लिया। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया। अब मैं देखो, अब ये शून्यांकों को योगफल हुआ है। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? ये शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला सी अपॉन ए। ठीक है, आपको सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लेके चलना है, फिर उसके बाद लेके चलना है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है मेरे पास 4 है। ठीक है, तो 4 रख दूंगा, इंटू बीटा का मान कितना है -2 है तो -2 रख दूंगा मैं यहाँ से, इक्वल टू सी कितना है, तो मैंने अभी आपको बताया ए का मान 1, बी का मान -2, तो सी का मान कितना हो गया -8 अपॉन ए कितना है 1 है, तो यहाँ से 4 दूनी 8 किसके माइनस के, और यहाँ से भी मुझे -8 मिलता है। तो अब यहाँ से क्या आपको पता चल गया कि आपने संबंध की सत्यता की जांच कर ली है, जो कि आपके बराबर बराबर आए हैं। देखो 2 बराबर 2 और -8 बराबर 8। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं फर्स्ट पार्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से, ऐसी सेकंड पार्ट, ऐसी थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट्स आपको 6 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन फर्स्ट के, और 6 पार्ट्स इसी तरीके से आपको करने हैं। तो मैं अब सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। अब हमें सेकंड पार्ट दे रखा है 4s² + 4s + 1। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के वही क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ आपको, और फर्स्ट पार्ट की तरह ही आपको करना है, शून्यांक निकालने हैं और फिर सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले शून्यांकों की बात करेंगे हम। तो शून्यांक दे रखे हैं 4s, शून्यांक निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ 4s² + 4s + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके 0 लेके चलना है। अब हम इसके शून्यांक निकालेंगे। तो शून्यांक कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो लास्ट वाला नंबर होता है, जो अचर देख रहे हैं आप, अचर राशि 1, उसका आप फर्स्ट वाले x² या s में दे रखा है s² का गुणांक में गुणा करना है। तो 1 4, तो 1 और 4 का गुणा किया आपने, तो 1 × 4 का करेंगे आप गुणा, तो आ रहा 4। अब मुझे इस 4 से बीच वाला 4 बनाना है। ठीक है, इस 4 से बीच वाला 4। अब 4 एकम 4, तो 4 1 5 हो रहे हैं, लेकिन मुझे 4 बनाना है भाई। तो मैं 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 बन जाएं। तो 4 के तोड़ो, 2 दूनी 4। आप 4 को इस तरीके से कर सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 के फैक्टर कर लिए। क्या आप 2 और 2 को जोड़ के 4 नहीं बना रहे हैं? बना सकते हैं ना भाई। 2 और 2 4, यानी कि अब हम 4 इस बीच वाले 4 की जगह 2 + 2 रख देंगे। ठीक है, बीच वाले 4 की जगह क्या रख देंगे 2 + 2। तो अब रखते हैं, तो पहला वाला ऐसे ही रहेगा 4s², तो आपने 4s² ऐसे रखना है, प्लस अब 4 की जगह क्या रखेंगे
2+2, तो आपने 2+2 रख दिया 4 की जगह, और एस आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। +1 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, ऐसे आपको खोलना है कोष्टक को, तो 4s² ऐसे ही रहेगा, 4s² आपने ऐसे ही रखना है, प्लस, तो अब 2 के संग ऐसा आ जाएगा 2s, यहाँ से यहाँ तो प्लस का है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस, फिर आप 2s ले लेंगे, 2s और +1 इक्वल टू 0। अब आप चेक करेंगे इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें एक तो s मिल रहा है, ठीक है साहब। तो 4 और 2 में भाई 2 से कट जाएंगे, तो एक तो 2 आ जाएगा इन दोनों में से, और एक आ जाएगा s, तो क्या बचा, 2 दूनी 4, यहाँ 4 की जगह 2 बचेगा, और 2s में से एक s बाहर गया, तो कितना बचा, 1s बचा, प्लस, और 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, प्लस। देखिए अब 2s + 1 में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 1 रख लो बार, और 2s + 1 आ जाएगा ऐसे ही, तो आपको 2s + 1 ऐसे ही रखना है इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि 2s + 1 यहाँ और 2s + 1 यहाँ, तो आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप एक कोष्टक में लिख लोगे इसे, 2s + 1 एक कोष्टक में रख लिया, और एक कोष्टक में रख लोगे 2s + 1, ठीक है, और 2s + 1 रख लेंगे एक कोष्टक में इक्वल टू 0। अब आपको शून्यंक निकालने हैं, तो 2s + 1 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो आप ले लेंगे 2s + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप 1 को उधर पहुंचाना है, तो 2s इक्वल टू ये प्लस का 1 है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, s इक्वल टू, अब आप 2 को पहुंचाएंगे तो माइनस के 1 के नीचे आ जाएगा 2, s इक्वल टू हो गया -1/2। फिर आप 2s + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 2s + 1 इक्वल टू 0, फिर +1 को उधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा -1। जब कोई प्लस की चीज़ इधर जाती है तो माइनस की हो जाती है, और s इक्वल टू 2 इधर पहुंचाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा s इक्वल टू -1/2। तो आपने शून्यंक निकाल लिए, तो शून्यंक क्या क्या निकले आपके, शून्यंक आ गए आपके, आप इन्हें अल्फ़ा बीटा वैल्यू दे देंगे, तो अल्फ़ा इक्वल टू -1/2 और बीटा इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब आपने यहाँ से निकाल लिए शून्यंक, ठीक है। अब हम निकालेंगे संबंध की सत्यता की जांच करनी है मुझे, ठीक है। तो मैं संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, लिख देता हूँ यहाँ, संबंध की सत्यता की जांच। तो संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो क्या बताया था मैंने आपको, पहले क्वेश्चन में हमने कर लिया है, किस तरीके से किया था कि अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a, ऐसे तो रखते हैं, तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फ़ा क्या है आपका -1/2, प्लस बीटा क्या है -1/2 इक्वल टू माइनस, अब ये b और a वही चीज़ आ गई दोबारा। अब आप क्वेश्चन में आ जाएं, क्वेश्चन क्या है, 4s² + 4s + 1, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4, और c की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 ही आपकी b की वैल्यू है, तो 4 रख देंगे, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख देंगे, यहाँ से -1/2 और -1/2 2 एलसीएम आ जाएगा, तो -1 और -1 इक्वल टू, यहाँ से 4 एकम 4 -1, तो -2/2 इक्वल टू -1, 2 एकम 2 -1 इक्वल टू -1। अब हम बात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब यहाँ से अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपको दे रखा है -1/2 इंटू बीटा क्या है -1/2 इक्वल टू c। अब वही बात आ गई, c आपका लास्ट वाला होता है 1, a क्या है पहला वाला 4, 1/4 कह सकते हैं, माइनस का जब गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1, और 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4। और वही ना संबंध की सत्यता की जांच, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी बराबर आया आपका और यहाँ से भी बराबर आया है। तो इस तरीके से आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले आपको शून्यंक निकालने और फिर शून्यंक से संबंध की, शून्यंक और इसके गुणांकों की संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट दे रखा है आपको 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए आपको क्या ये अजीब सा नहीं लग रहा है? आप जानते हैं कि सबसे पहले बड़ी घात वाला आता है, जैसे 2 पावर वाला है तो उसके बाद 1 पावर वाला आना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसे कर लेंगे सीधा। तो देखिए सबसे हम क्या करेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण की फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण की फॉर्म होती है। तो देखा आपने x² फिर x आ रहा है, इसका मतलब x² के बाद x वाला टर्म आना चाहिए। तो पहले आप 6x² रख रहे हैं तो उसके बाद 7x आना चाहिए, माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्या करते हैं आप कि लास्ट वाली संख्या का गुणा करते हैं पहली वाली संख्या में, यानी कि लास्ट अचर राशि का गुणा करेंगे x² के गुणांक में। तो 3 छिंगी 18, यानी कि जैसे ही आपने गुणा किया तो 3 छिंगी 18, ठीक है 18 आ रहा है। अब आप देखेंगे कि भाई 18 के ऐसे फैक्टर करें कि 7 बन जाए, क्योंकि हमें 18 से 7 बनाना है। तो 18 का फैक्टर कर लें आप, तो कर लीजिए 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इस तरीके से फैक्टर कर लिया। अब मुझे 7 बनाना है तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 2 तिया 6 और 3 9 हो रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। 3 तिया 9 और 9 में से 2 गए तो 7, 3 तिया 9, 9 में से 2 गए तो 7, इन्हीं के फैक्टर से बनाया मैंने। तो 9 माइनस 2 रखूँगा मैं, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 में से 2 गए तो 7। तो 6x² माइनस 7 की जगह रखना है 9 माइनस 2, क्योंकि 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो 7, सिंपल बात है। माइनस 3 इक्वल टू 0 x वाला, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोलेंगे तो 6x² माइनस 9 के साथ x आ जाएगा 9x, फिर इस माइनस से ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, फिर 2 के संग x आ जाएगा तो 2x रख दोगे, माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है वो देखेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 6 और 9, देखो 6 और 9 में से कॉमन आपको किस तरीके से देखना है, यानी कि संख्याओं से काटना है। जैसे अब 2 से 6 तो कट रहा है लेकिन 9 नहीं कट रहा है। अब आ जाओ 3 पे, 3 से 6 भी कट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है, क्या 4 से कट रहा है, क्या 5 से कट रहा है। अब इससे आगे तो कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कट जाए। तो 3 मिल रहा है, तो 3 से जो है वो 6 भी कट जाएगा 9 भी कट जाएगा, तो आपका एक 3 कॉमन आ गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि 1x मिल रहा है तो आपने 1x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कितना बचा, 3 दूनी 6 2 बार, और यहाँ से 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचा, माइनस 3 थिया 9, ओके। x तो आपने बाहर ही निकाल लिया, प्लस फिर इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x माइनस 3 बचा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों में सेम सेम हो गए, यानी कि हमें लास्ट में सेम सेम बनाने पड़ते हैं। 2x माइनस 3 आए तो 2x माइनस 3 आए, तो आप एक कोष्टक में इस 2x माइनस 3 को उतार लेंगे और एक कोष्टक में आ जाएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे आप तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आप माइनस 3 को उधर पहुँचाएंगे तो 2x इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा, 2 को उधर पहुँचाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा x इक्वल टू 3/2, ओके। फिर आप लेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो आप 1 को उधर पहुँचा देंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्यों इधर प्लस का है। 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया -1/3, ठीक है। तो आपको यहाँ से 2 शून्यंक निकले हैं। अब इनको लिखना कैसे, तो आप लिखेंगे शून्यंक जो निकले हैं आपके, एक को तो अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना निकला है 3/2 और बीटा इक्वल टू कितना निकला है -1/3। आपके 2 शून्यंक निकला है। अब हमें शून्यंक संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। संबंध की सत्यता की जांच।
तो मैंने आपको तीसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से ही आपको किस तरीके से करना है ये आपको बताता आ रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए लेके चलना है, ठीक है। अल्फ़ा कितना दे रखा है आपको, अल्फ़ा जो आपका पहला शून्यांक निकला है 3/2, अल्फ़ा की जगह आप 3/2 रख दोगे, प्लस बीटा की जगह कितना रखना है, -1/3 निकला है तो -1/3 ले लोगे, इक्वल माइनस बी, अब आप बी चेक करोगे यहाँ पे आके 6x² - 7x - 3 में ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू हो गई -7, कितनी हो गई -7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6 तो यहाँ से आप 2 3 6 एलसीएम लोगे 2 और 3 का, तो 2 3 6, 3 3 9 और ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और 2 एकम 2 इक्वल टू यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, 9 में से 2 गया तो 7, 7/6 बराबर 7/6 आ गया ना बराबर। अब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन लिया है, अब आप लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि ये 2 ही चेक करने पड़ते हैं आपको, और वहीं से इनकी हमारी हो जाएगी संबंध की सत्यता की जांच, क्योंकि ये शून्यांक हो गए, ये गुणांक के बारे में हो गए, इस शून्यांकों का गुणनफल हो गया, इस गुणांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है, तो आपने 3/2 रख दिया, इनटू बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है -1/3, -1/3 इक्वल टू सी कितना है आपका, सी क्या होता है लास्ट वाला संख्या होती है, सी हमारे पास -3 है, -3 अपॉन ए आपको कितना है 6 है, 6 लिख लिया, तो 3 से 3 कट गया आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो क्या बचा -1/2 और यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ से भी आपका कितना बचता है -1/2। आगे ना दोनों बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर बराबर नहीं आते हैं तो हमारे जो शून्यांक हैं वो गलत निकले। तो इस तरीके से आपको करने फर्स्ट पार्ट करा दिया मैंने आपको, सेकंड करा दिया, थर्ड पार्ट करा दिया। अब देख रहे हैं आप कि जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि सेम प्रोसेसर करना है, उसी तरीके से मैं करता आ रहा हूँ, और ऐसे ही आपको 6 पार्ट आपको इसी तरीके से आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।